हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। आज हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने वाले हैं। जन्म से जुड़ी हुई पूरी कथा आज लेने वाले हैं। तो आइए हम सभी अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकेर भक्तिर्भवती नैष्ठिकीः। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा 10वां स्कंद चल रहा है और अभी उसका 3रा अध्याय है। पिछली बार हमने देखा था गर्भस्थ शिशु की सभी देवताओं ने किस तरह प्रार्थनाएं की कि भगवान अभी गर्भ में आ चुके हैं। पहले वासुदेव के हृदय में प्रकट हुए, फिर देवकी के हृदय में प्रकट हुए और फिर देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान, जो कि भगवान अचिंत्य हैं, अजन्मा हैं, तो भी वो ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने वहां पर समाप्त किया था कि भगवान का जन्म होने वाला है, तो वहां का वातावरण किस प्रकार का है। तो वहां से आज शुरू करते हैं कि भगवान का जन्म जब नजदीक आ गया तो जन्म के समय पूरा ब्रह्मांड में इतनी शांति छा गई, बहुत ही सुंदर हो गया और चारों तरफ ऐसा लगता था जैसे सत्व गुण का वातावरण फैल गया हो। हर तरफ इतना आनंद ही आनंद था। आकाश में बादल नहीं है, आकाश एकदम बादलों से रहित एकदम स्वच्छ है, सुंदर आकाश दिख रहा है और उसमें सभी नक्षत्र तारे नजर आ रहे हैं। और सबसे शुभ नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र उस समय प्रधान हो गया। भगवान के जन्म समय का नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, तो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र उस समय प्रधान हो गया और आकाश में सभी तारे टिमटिमा रहे हैं। और यदि पृथ्वी पर देखें तो चारों तरफ सुख समृद्धि फैली हुई है।
नगर नगर, गांव गांव, खेत खलियान सब बहुत ही सुंदरता से सजे हुए हैं। किस प्रकार जहां भी देखें वृक्ष और पौधे जो हैं वो फलों से फूलों से लदे हुए हैं। नदियां और सरोवर स्वच्छ जल से भरे हुए हैं और वहां पर जो कमल के फूल हैं और कुमुदनियां हैं वो सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि ये रात का समय है, अभी भगवान का जन्म रात के समय हुआ ना, तो रात के समय कमल और कुमुदनियां नहीं खिलते हैं, लेकिन भगवान प्रकट होने वाले हैं तो रात के समय कमल भी खिल गए और कुमुदनियां भी खिल गए। वो इतने सुंदर लग रहे हैं और चंद्रमा का प्रकाश इतना सुंदर है। उस दिन अष्टमी की रात थी, लेकिन अष्टमी की रात में चंद्रमा कैसा होता है, हाँ, थोड़ा सा कटा हुआ होता है, लेकिन उस दिन भगवान के आने के आगमन की प्रसन्नता में वो भी बहुत सुंदर दिख रहा है। वो इस तरह जगमगा रहा है जैसे पूर्णिमा का चांद होता है। तो उस पूर्णिमा के चांद के प्रकाश में वो कुमुदनियां और कमल जो खिले में बहुत सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही ठंडी मीठी वायु चल रही है जो त्वचा को बड़ी अच्छी लग रही है। जब हम ठंडी ठंडी हवा में बैठते हैं तो कितनी बार हमको महसूस किया होगा कि वो हवा कितनी आनंददायक होती है। तो वो आनंददायक हवा चल रही है और फूलों की सुगंध उस हवा के साथ में आ रही है जो एकदम ऐसा लगता है कि बस वही खुशबू को हम सूंघते रहें। वो मदोन्मत्त कर देने वाली स्थिति हो रही है और हर प्राणी के मन के भीतर वो सौभाग्य के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। चारों तरफ ऐसा वातावरण है जैसे वसंत ऋतु का वातावरण हो। लेकिन भगवान तो भाद्र मास में, वो भादों का महीना था, भाद्र मास में भगवान ने जन्म लिया, लेकिन उस समय का वातावरण कैसा लग रहा है जैसे वसंत ऋतु आ गई हो। चारों तरफ फूल ही फूल खिले हैं। वायुमंडल बहुत ही सुंदर और शीतल हो गया है। पवन सुंदर समीर बह रही है और खुशबूदार जो फूल हैं उनकी जो सुगंध है वो चारों तरफ फैल रही है। तो चारों तरफ ऐसा वातावरण था और कंस के डर से सभी ब्राह्मणों ने और ऋषियों ने अपने सब कार्य बंद कर दिए थे, क्योंकि कंस उनके ऊपर अत्याचार करता था। जो भी ऋषिगण यज्ञ या हवन किया करते थे तो सभी ने डर के मारे वो अपने कार्य बंद कर दिए थे। लेकिन अभी भगवान का जन्म होने वाला है तो यज्ञ में जो अग्नि होती है वो अपने आप प्रज्वलित हो गई, अपने आप जलने लगी यज्ञ की अग्नि। तो वहां जो भी लोग थे वो उन लोगों ने देखा कि यज्ञ की अग्नि अपने आप जल गई है, तो उनको असीम सुख की प्राप्ति हुई कि कितना अच्छा हो गया है। और सब अपने अपने कार्यों को बहुत ही सुंदर तरीके से कर रहे थे, उनको करने में लग गए। पूरे आकाश में ऐसा लग रहा था कि सभी ढोल और नगाड़े बज रहे हैं। जब कोई शुभ अवसर होता है तो ढोल और नगाड़े वालों को बुलाया जाता है ना, बजाने के लिए सुंदर ध्वनि होती है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे आकाश में ढोल और नगाड़े देवता लोग बजा रहे हैं और स्वर्ग में किन्नर गंधर्वगण वो बहुत ही सुंदर गीत गा रहे हैं भगवान के स्वागत के लिए। और जो सिद्ध गण हैं, चारण गण हैं, वो भगवान की स्तुति का गायन कर रहे हैं। जो विद्याधर हैं उनकी स्त्रियां और सभी अप्सराएं मिलकर आनंद में विभोर होकर बहुत ही सुंदर नृत्य कर रही हैं। और जब कुछ अच्छा होता है तो ऐसा माना जाता है कि हल्की सी आकाश में बिजली चमके, हल्की सी, बहुत गड़गड़ाहट वाली नहीं, तो ऐसी ही सुंदर ध्वनि उत्पन्न करने वाली बादलों की गरज हो रही है वहां पर आकाश में। बादल नहीं है, हालांकि स्वच्छ वातावरण है, लेकिन वो हल्की सी गरज हो रही है। तो और उसमें बारिश होने की बजाय क्या हो रही है, देवता और ऋषिगण जो हैं वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। भगवान का आगमन हो रहा है ना, तो भगवान का आगमन कोई सामान्य नहीं है। तो सभी तरफ हर जीव प्रसन्न है, सब पेड़ पौधे प्रसन्न है, प्रकृति प्रसन्न है और सभी लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं आकाश से, सभी देवतागण। तो इस प्रकार जो सुंदर वातावरण हो गया, ऐसे सुंदर दृश्य के बीच में भगवान जो सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं, वो उस अंधेरी रात को देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया।
और किस प्रकार जन्म लिया? जैसे कि पूर्व दिशा में रात के समय जब पूर्णिमा का चांद उगता है तो वो बहुत सुंदर लगता है, तो उस प्रकार भगवान ने जन्म लिया। तो भगवान का जन्म किस में हुआ है? वो चंद्रवंश में हुआ है। तो चंद्रवंश में जन्म होने के कारण चंद्रदेव भी बहुत हर्षित हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा कितना अहोभाग्य है, कितना सुंदर भाग्य है मेरा कि मेरे वंश में भगवान प्रकट हो रहे हैं। और वहां पर सब कुछ इतना अनुपम है, अनोखा है, अनूठा है। और जैसा कि कहा जाता है भगवत गीता में, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान का जन्म होना और भगवान के सभी कर्म बहुत ही दिव्य हैं, अनोखे हैं। भगवान तो अजन्मा है, वो वास्तव में कभी जन्म नहीं लेते, लेकिन अपनी लीला करने के लिए यहाँ पर वो जन्म ले रहे हैं, वो प्रकट हो रहे हैं। वो तो सबके कंट्रोलर हैं, लेकिन वो अभी देवकी के पुत्र के रूप में आ रहे हैं। तो ये बड़े अचरज की बात है कि भगवान तो सबको कंट्रोल करने वाले हैं और अभी वो पुत्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो जब पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हो गए तो आपको एक प्लेट दिखाते हैं जो श्रीमद् भागवतम में है। ये देखिए, तो भगवान जब प्रकट हुए तो यहाँ देख रहे हैं, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप में 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ है। उनकी आंखें कमल के जैसे हैं, लोटस पेटल जैसी होती हैं, इतनी सुंदर हैं। उनके वक्ष स्थल पर, उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है। उनके जो कुंडल हैं और जो मुकुट हैं उसमें वैदुर्य मणि लगी हुई है, वो चमचमा रही है। और जो उन्होंने कंठ में माला पहनी है उसमें कौस्तुभ मणि लगी हुई हैं। और उनका जो शरीर में पीतांबर लिपटा है वो बहुत चमचमा रहा है। जैसे हमने एक सत्र में सुना था कि भीष्मदेव उनकी गान कर रहे हैं तो उनके पीतांबर को चमचमाते हुए पीतांबर को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो उनका जो पीतांबर है, भगवान ने जो पहना है पीले रंग का वस्त्र, वो कैसा है? एकदम चमचमा रहा है। और भगवान के शरीर की कांति कैसी है? वो श्यामल रंग की है। जैसे हल्के बादल होते हैं, वो कैसे कुछ काले नहीं होते हैं घने बादल, वो श्यामल रंग के होते हैं, ग्रेश कलर के होते हैं। और भगवान के ब्लैक कलर के हेयर हैं, वो बहुत ही घुंघराले हैं। तो इस प्रकार उनका रूप है। और उन्होंने साथ में क्या? बाजूबंद पहना है, कमर में करधनी पहनी है, हाथों में कंगन पहने हैं। तो इस प्रकार उनका रूप जो है बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। वो जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो उनके शरीर से इतना प्रकाश, इतना एफल्जेंस निकल रहा है। तो क्या हुआ? वह जहां जिस कक्ष में देवकी माँ है वहां वो पूरा ऐसा प्रकाशित हो गया जैसे 100 वाट्स के बहुत सारे बल्ब जल गए हों। पूरा कक्ष इतना सुंदर रूप से प्रकाशित हो गया। जैसे कि कहा जाता है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं, वेणु क्वणन्तमरविन्द दलायताक्षं बर्हावतां समसिताम्बुद सुन्दरांगं कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभं गोविंदमादिपुरुषं तम अहं भजामि। तो भगवान का जो स्वरूप है, क्या वो वेणु बजाते हुए हैं। उनके जो आईज हैं वो लोटस के समान हैं और उनके सर पे मोर पंख लगा हुआ है। और उनका जो शरीर का रंग है वो कैसा है? असित अम्बुद। अम्बुद कहते हैं बादल को और असित कहते हैं श्याम, काले रंग का। काला नीला मिक्स श्यामल रंग को कहा जाता है। तो ऐसे उनके सुंदर अंग हैं और वो करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी आकर्षित करने वाले हैं। तो भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप वहां पर प्रकट हुआ चतुर्भुज के रूप में। तो वसुदेव जो उनके पिता हैं वो देखकर बड़े अचरज में पड़ गए कि ये पुत्र रूप में किस प्रकार भगवान चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए हैं। लेकिन वो बहुत प्रसन्न भी हो रहे हैं। तो अपने पुत्र के जन्म होने पर अभी क्या करता है पिता? जन्मोत्सव मनाता है और सभी ब्राह्मणों को और सभी जानने वालों को दान दक्षिणा बहुत दी जाती है। तो वो तो जेल में बंद है ना वसुदेव और देवकी, तो वहां पर कैसे वो दान दें? तो उन्होंने क्या किया? अपने मन ही मन उन्होंने 10,000 गौएं ब्राह्मणों को दान कर दी। ऐसा कहा जाता है कि यदि हम
वास्तविक रूप से फिजिकली हम यदि नहीं दे सकते हैं दान दक्षिणा, तो हमें मानसिक रूप से कर देना चाहिए। जब हम मानसिक रूप से दान दक्षिणा करते हैं तो वो भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हमें, यदि हम फिजिकली नहीं कर सकते तो हमें मेंटली जरूर करना चाहिए शुभ अवसरों पर। तो इसीलिए वसुदेव जी ने क्या किया, 10,000 गौवें ब्राह्मणों को दे दी, बहुत ही सुंदर उत्तम क्वालिटी की। और पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाकर उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि ये कंस से अभी मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान की यहाँ विशेषताओं का वर्णन किया है आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, कि भगवान तो बहुत ही स्पेशल है ना, वो कोई सामान्य जीव तो है नहीं, वो तो सच्चित आनंद के बने हुए हैं। तो वो डरे नहीं कि जेल में जन्म हो रहा है। साधारण बालक का जन्म होगा तो बालक भी डरेगा और माता पिता भी डरेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं डरा क्योंकि भगवान स्वयं जन्म ले रहे हैं। दूसरा, भगवान की विशेषता है कि भगवान क्या है, सर्वव्यापी हैं, वो सभी जगह व्याप्त रहते हैं। फिर भी उन्होंने देव की माँ के गर्भ से जन्म लिया, और जन्म के समय कोई भी बालक अलंकृत नहीं होता। उन्होंने कैसे सभी कुछ आभूषण धारण किए हैं, जैसे अभी बताया कि मुकुट और कुंडल उनके वैदुर्य मणि में लगे हुए हैं, उनके कंठ में जो माला है वो कौस्तुभ मणि लगी से सजी हुई है, और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। उन्होंने बाजूबंद पहना है, उन्होंने कमरबंद पहना है, उन्होंने कंगन पहने हैं, उन्होंने मुरली भी हाथ में ली हुई है। तो इस प्रकार से सभी अपने आयुधों के साथ में, शंख चक्र गदा के साथ में भगवान प्रकट हुए, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण विष्णु के रूप में प्रकट हुए। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, जो कि साधारण बालक ऐसा नहीं कर सकता। जो भगवान प्रकट हुए पूर्ण रूप से अलंकृत थे। और सबसे स्पेशल बात कि वसुदेव के आराध्य हैं विष्णु जी, फिर भी उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गए। तो ये बड़े अचरज की और विस्मित करने वाली बात है, भगवान की विशेषता है, क्योंकि वो भगवान की हमेशा प्रार्थना करते थे, तो इसीलिए वो उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो जब वसुदेव ने उनको प्रकट हुआ देखा पुत्र के रूप में, तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनको प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे। उनको पता है ना कि वो भगवान है ना, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, तो वैसे ही प्रार्थना करने लगे ऐश्वर्य भाव में कि हे भगवान, आप ही तो आदि पुरुष हैं, आपसे ही सृष्टि का आरंभ होता है और आपने ही इस जगत की रचना की थी। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अब इस जगत में प्रवेश किया है, अब आपका जन्म हो रहा है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। आप तो सर्वव्यापी हैं, आप किसी की भी इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा है हम पर, जो आप हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। ब्रह्म संहिता में जैसे ब्रह्मा जी ने गाया है भगवान की प्रेयर में, एकोप्यसो रचयितुम जगदंड कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयाय दन्तः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। कि वो प्रार्थना कर रहे हैं वसुदेव जी कि आप महाविष्णु के रूप में कारण सागर जो है, कारणानव सागर, उसमें शयन करते हैं, और फिर आप जब श्वास लेते हैं तो आपके श्वास से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद प्रत्येक ब्रह्मांड में आप गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, और जब हर ब्रह्मांड में आप प्रवेश कर जाते हैं तो वहां पर ब्रह्मा जी अलग अलग जीवों का निर्माण करते हैं, और तब आप प्रत्येक जीव में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, उनके हृदय में आप वास करते हैं। तो आपके लिए देवकी के गर्भ में आना कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। आप तो प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं। तो आपके द्वारा
आप अपने अव्यक्त रूप द्वारा पूरे जगत में व्याप्त हैं। जैसे भगवत गीता में आता है, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनः मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थिता, कि आप पूरे जगत में अव्यक्त रूप से व्याप्त हैं और आप कहते हैं कि सब जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो आपके लिए कौन सी आश्चर्य की बात है कि आप देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। फिर आगे कहने लगे वसुदेव जी कि हे प्रभु, आपके इस अवतरण को देखकर, आपके इस जो आपने प्रकट हुए हैं, आपको देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब आप इस पूरे भूमंडल पर क्षत्रियों के वेश में जो असुरगण विचरण कर रहे हैं, उन सब का आप संहार कर देंगे, उनको मार देंगे, इस धरती को उन असुरों से मुक्त कर देंगे। फिर प्रार्थना करने लगे, हे देवादिदेव, आपके विषय में भविष्यवाणी सुनकर कंस ने तो आपके सभी 6 बड़े भाइयों की हत्या कर दी, उनको मार डाला। लेकिन अब जैसे ही उसको आपके जन्म का समाचार प्राप्त होगा, वो अस्त्र शस्त्र से पूरा लैस होकर आएगा और यहाँ पर आपकी हत्या करने के लिए पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, अब मुझे भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी में तो बताया है कि आप स्वयं उसका वध करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी ये पूरी कथा परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विष्णु जो उनके पुत्र के रूप में आए हैं, उनके शरीर में भगवान के सारे चिन्हों को देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई थी। लेकिन वो पुत्र के रूप में आए हैं तो उनको मातृत्व स्नेह है, तो लेकिन मातृत्व स्नेह से क्या हो रहा है, उनको डर लग रहा है कि कहीं कंस आके मेरे इस शिशु को भी ना मार दे। तो माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है ना, तो उसको सबसे अधिक अपने पुत्र की चिंता होती है, अपने पुत्र या पुत्री की चिंता होती है। तो उनको वही लग रहा है कि इतने बाकी 6 पुत्रों को तो मेरे मार दिया, अब इसको भी ना मार दें। तो बहुत विस्मित होकर देवकी भगवान से प्रार्थना करने लगी। वो प्रार्थना करते हुए कहने लगी, कुछ ऐसे ही प्रार्थना कर रही जैसे अभी वसुदेव जी ने करा। तो वो कहने लगी, हे भगवान, आप इस भौतिक सृष्टि के मूल कारण हैं और प्रलय के समय जब पूरी सृष्टि लुप्त हो जाती है, अप्रकट हो जाती है, तो आप अपने दिव्य नाम, रूप, गुण, साज सज्जा के समान रहते हैं और उस समय केवल आप अपना जो अनंत शेष रूप है उसके रूप में बचे रहते हैं। और इस संसार का कोई भी प्राणी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन चारों से मुक्त नहीं है, भले ही वो किसी भी लोक में क्यों ना चला जाए। ये 4 चीजें उसको हमेशा सताती हैं। लेकिन आपके जन्म लेते ही मृत्यु भी डर के भाग गई है और जो आपका आश्रय लेने वाले हैं, जो आपकी शरणागति लेते हैं, उनको बहुत ही परम शांति की प्राप्ति हुई है और सारे जीव आपकी दया से, आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करने से पूर्ण मानसिक शांति प्राप्त कर ली है और उनको अच्छे से अभी नींद आ रही है, वो सो गए हैं। मतलब वो सब अभी प्रसन्न हो गए हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई अशांति, कोई कुंठा नहीं रह गई है आपके जन्म होने से। तो ऐसा कब होता है? चैतन्य चरितामृत में आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो व्यक्ति जो भाग्यशाली होता है, उसको गुरु की कृपा से कृष्ण भावनामृत या कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। वो कृष्ण के जो डिवोटीज हैं उनके संपर्क में आता है जो व्यक्ति भाग्यशाली होता है और उनके संपर्क में आकर वो भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे बढ़ता है। तो जो भक्ति के मार्ग में बढ़ता है उसे मृत्यु का डर कभी नहीं सताता, क्योंकि उसका जीवन शाश्वत हो जाता है, वो भगवान की सेवा में लगता है। आगे देवकी माँ कहने लगी, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के भय को हरने वाले हैं। मतलब उनका भय आप भगा देते हैं, भय भी आपसे डर के भाग जाता है। और मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप कंस के भय से हमारी रक्षा करें। हमें कंस का भय है ना कि वो आके आपको मार ना दे, तो हमारी रक्षा कीजिए।
और जो आपने ये विष्णु रूप प्रकट किया है ना, अपना चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म के साथ में, उस रूप को छिपा लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है कि उसको पता चलेगा आपके जन्म का समाचार, तो आएगा वो, और आपका इस रूप को देख के वो तुरंत समझ जाएगा कि आप भगवान हो, और वो आपको मारने पर उतारू हो जाएगा। हालांकि देवकी जानती है कि भगवान विष्णु कंस से बहुत अधिक गुना शक्तिशाली हैं। कंस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो अभी कंस को मारने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन स्नेहवश, माँ है ना वो, तो स्नेहवश वो, उनको यही डर लग रहा है कि कहीं कंस उनके पुत्र की हत्या ना कर दे। तो देवकी ने भगवान से निवेदन करने लगी, वो उनसे कहा कि आप अपने इस विष्णु रूप को त्याग कर एक साधारण मानव का जो छोटा बच्चा होता है उस रूप में प्रकट हो जाइए, जिससे कंस को यह ना पता चले कि आप भगवान विष्णु हैं। यद्यपि वसुदेव और देवकी अपने पहले 6 पुत्र कंस को सौंप चुके थे, लेकिन अब वो इस पुत्र को छिपाना चाह रहे थे। क्यों छिपाना चाह रहे थे? क्योंकि उन्हें पता है ना, अब ये तो भगवान है, तो वो अभी उस पर पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कैसे छोटा बालक उसकी हत्या कर देगा, तो वो उनको छिपाना चाहते हैं। तो छिपाने के लिए कह रहे हैं कि आप अपने चतुर्भुज रूप को छिपा लो और एक साधारण बालक के रूप में आ जाओ, जिससे कंस ना समझ सके कि आप भगवान विष्णु हो। तो माँ देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान कहने लगे, त्वमेव पूर्वे सर्गे अभा प्रश्नि स्वयंभुव सती तदाय सुतपः नाम प्रजापति अकल्मषः। वो कहने लगे कि हे माता, हे सती, आप जितने भी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। आप स्वयंभुव मनु का जो मनवंतर है उसमें आपका नाम था प्रश्नि, और मेरे पिताजी वसुदेव का नाम था सुतपा, जो ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति थे। तब ब्रह्मा जी ने आप दोनों को, आप प्रश्नि के रूप में थी और वो सुतपा के रूप में थे, तो ब्रह्मा जी ने आप दोनों को कहा था कि आप सृष्टि बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति करिए। तो आपने कहा कि उससे पहले हम घोर तपस्या करेंगे, तो आपने अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया और घोर तपस्या की। फिर आप दोनों ने बहुत अधिक वर्षा, आंधी, तूफान, बहुत अधिक गर्मी, बर्फीली ठंड सबको सहन किया, और अपने शरीर के भीतर विचरण कर रही वायु को प्राणायाम करके नियंत्रित किया। और खाया क्या? केवल जो वृक्षों से पत्तियां गिरती थी उनको आपने खाया। इस तरह आपने अपने जीवन का निर्वाह किया, और आपका लक्ष्य केवल मेरा दर्शन प्राप्त करना था और मुझसे वरदान पाना था। तो उसको, मेरा दर्शन पाने के लिए आपने निरंतर 12,000 वर्षों तक मुझ पर ध्यान लगाया और अपने आप को आपने समस्त कलमशों से मुक्त कर लिया। तो यहाँ पर कहा जाता है आजकल कलयुग में 12,000 वर्ष तक कोई भी तपस्या नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। जब हम निरंतर कीर्तन करते हैं तो हमारा चित्त क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। भगवान को हम आसानी से समझ सकते हैं। क्या? कि कृष्ण ही हमारे प्रेम का लक्ष्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 12वें कैंटो में आता है, 12वें स्कंद में, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघा परम व्रजेत, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणः, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। कीर्तन, निरंतर कोई कीर्तन करता है भगवान का तो वो मुक्त हो जाता है। उसको 12,000 वर्ष या हजारों वर्ष तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मुख्य गुण है कलियुग का। तो हमको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए भगवान के नामों का कीर्तन करने के लिए। वो कहने लगे कि हे माता, आप हर प्रकार के पापों से मुक्त हैं क्योंकि आपने इतनी तपस्या की है, और आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपके सामने जो मेरा ओरिजिनल फॉर्म है मैं उस रूप में प्रकट हो गया हूँ, और मन चाहा वरदान मैंने आपसे
मांगने को कहा, तभी जब आप प्रश्नी थी और पिताजी सुतपा थे। तो जब मैंने आपको आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा था कि मनचाहा वरदान मांगिए, तो आपने क्या मांगा था? आपने कहा था कि मुझे आपके जैसा भगवान पुत्र चाहिए। उसके बाद में आपने प्रयास किया तो अंतरंगा, मेरी अंतरंगा शक्ति जो है, उसके प्रभाव में आकर आप इस संसार से मुक्त तो हो गए थे, लेकिन आपको मेरे जैसा पुत्र पाने की इच्छा थी। तो उस इच्छा के अनुसार मैं वहां से अदृश्य हो गया था। फिर मैंने सोचा कि मेरे जैसा पुत्र मैं कहां से प्रदान करूंगा? मेरे जैसा तो और कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम हूं, मेरे जैसा तो और कोई नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। तो मैंने जब देखा कि तुम्हारा बहुत ही दोनों का, माता और पिता का दोनों का बहुत ही सरल स्वभाव है, बहुत ही शील गुणों में आप बढ़ चढ़कर हैं, आपसे बढ़ चढ़कर कोई भी नहीं है, तो मैंने आप दोनों को माता पिता के रूप में स्वीकार किया और त्रेता युग में मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर प्रकट हुआ। और उस समय मेरा नाम पड़ा प्रश्नी गर्भ, क्योंकि आपका नाम प्रश्नी था ना, तो इसलिए प्रश्नी गर्भ के नाम से मुझे जाना गया त्रेता युग में। फिर जब अगला युग आया, तब आपके मैं पुत्र के रूप में दोबारा आया। तब आपका नाम माता अदिति था और पिता का नाम था कश्यप मुनि। तो माता अदिति और कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में मैं आया और मेरा नाम था तभी उपेंद्र, जिसको वामन भी कहा जाता है, क्योंकि मैं वामन बटुक के रूप में था ना, तो वो वामन के रूप में मैंने आपके घर में जन्म लिया। और ये तीसरा चांस है कि मैं तीसरी बार आपका पुत्र बनकर आया हूं। और ये मेरा जो रूप है, अभी जो मैं आया हूं, ये मेरा विस्तार नहीं है। अभी तो मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हूं, जबकि पहले दो मेरे रूप थे, प्रश्नी गर्भ और उपेंद्र यानी वामन अवतार, वो मेरे अंशावतार थे। लेकिन अभी मैं साक्षात आपके सामने प्रकट हुआ हूं। तुम मेरी बातों को सच मानो, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। तो तुमको अपने पुनर्जन्मों के स्मृति कराने के लिए, याद दिलाने के लिए मैंने अपना ये विष्णु रूप दिखलाया है। और यदि मैं साधारण बालक के सामने, आपके सामने आता, प्रकट होता, तो हो सकता है आपको विश्वास ही नहीं होता कि ये भगवान हमारे सामने प्रकट हुए हैं या कोई साधारण बालक है। तो कैसे जानते आप? इसीलिए मैंने अपना ओरिजिनल फॉर्म जो है वो आपका प्रकट किया है, उसके सामने आया हूं मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म के साथ में। तो आप दोनों पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र रूप में मेरा चिंतन करते रहो और साथ ही स्मरण रखो कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं। तो क्या होगा? सतत चिंतन करने से तुम अपने इस जीवन के अंत काल में वैकुंठ जाओगे। और भक्ति की जो पराकाष्ठा होती है, वो भगवत धाम जाना, तो आप भगवत धाम आओगे और मुझको प्राप्त करोगे। जैसा कि भगवत गीता में आता है 9वें अध्याय में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। जो योगी होते हैं वो हमेशा मेरा कंटिन्यूअस कीर्तन करते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं और मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार तुम सदा चिंतन करते रहो मेरे बारे में, क्योंकि अभी मेरा जन्म तो हो गया है, मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ गोकुल, और 11 वर्ष के बाद आऊंगा, 11 वर्ष के बाद वापस मथुरा लौटूंगा। तो मेरे से अलग होने का कुछ ऐसा मत आप सोचो, बस खाली मेरा स्मरण करो। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवकी माँ चाहती थी कि भगवान जल्दी से जल्दी मानव के रूप में आ जाए, एक शिशु के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि उनको डर था कि चतुर्भुज देखकर, उनका चतुर्भुज रूप देखकर कोई विश्वास नहीं करेगा कि उनका पुत्र है। और भगवान को उधर चिंता हो रही है कि मैं साधारण बालक बनकर आऊंगा तो देवकी को विश्वास नहीं होगा। तो इस तरह एक भक्त और भगवान के बीच में क्या आदान प्रदान चलता है। भक्त जो है भगवान के बारे में सोचता है और भगवान भक्त के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की फीलिंग के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे देवकी ने सोचा, अरे ये तो मानव रूप में आया तो अच्छा है ना, क्योंकि कोई देख लेगा तो वो उसकी तुरंत हत्या करेगा ना। और उन्हें लग रहा है भगवान को कि मैं चतुर्भुज रूप में प्रकट नहीं होऊंगा तो माँ को विश्वास कैसे होगा। तो दोनों एक दूसरे का
केयर कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये सब निर्देश दिया भगवान ने कि आप निरंतर मेरा चिंतन करो और मैं 11 वर्ष के बाद आऊंगा मथुरा वापस। तो ये सब चिंतन, ये सब बातें कहकर भगवान शांत हो गए और अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से वो एक साधारण शिशु के रूप में आ गए। लेकिन वास्तव में उनका मूल स्वरूप क्या था? वो चतुर्भुज रूप, जब वो 4 आयुधों के साथ प्रकट हुए थे। जब श्री कृष्ण ने वसुदेव को निर्देश दिया कि अभी मैं तो प्रकट हो गया हूं, अभी मैं बालक में आ रहा हूं, बालक बनने से पहले बोला कि अभी आप क्या करना, मेरे तुरंत बालक फॉर्म में आते ही मुझे लेकर जाना आप गोकुल, और वहां पर नंद महाराज के यहाँ यशोदा की जो उनकी पत्नी है यशोदा, उनके गर्भ से जो मेरी योग माया शक्ति है उन्होंने जन्म लिया है, तो आप क्या करना, वहां मुझे रख के आ जाना, और वो योग माया शक्ति जो है वो कन्या ने जन्म लिया है, तो आप उनको लेकर आ जाना। तो जैसा भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि मेरा साथ साथ में वहां यशोदा माँ के यहाँ भी कन्या ने जन्म लिया है। तो ऐसा आता है शास्त्रों में वर्णन कि उसी क्षण जब यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ, उसी क्षण वहां पर भगवान की योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। तो अभी योग माया ने जब जन्म ले लिया, तो योग माया क्या करती है, भगवान की सेवा में हमेशा लगी रहती हैं। जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया। तो प्रभाव, उनका प्रभाव से क्या हुआ, जो जेल थी, कारागार जिसमें देवकी और वसुदेव हैं, सारे पहरेदार सब गहरी नींद में सो गए। जो जहां था खड़ा सो गया, बैठा था बैठा सो गया, और कोई आराम से टिका हुआ था तो टिका हुआ सो गया, हर कोई सो गया, ईच एंड एवरी पर्सन। और साथ में क्या हुआ, जो बड़े बड़े मोटे मोटे ताले लगे हुए थे द्वारों पर, वो सब अपने आप खुल गए, और वसुदेव देवकी को लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, वो जंजीरें खुल गई अपने आप। हालांकि वो वर्षा ऋतु का समय था, भादों का महीना जो होता है वो वर्षा ऋतु होती है ना उस समय, लेकिन आकाश में बिजली चमक रही थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, वर्षा का समय है। तो ये जब अभी वर्णन आया था थोड़ी देर पहले कि भगवान जब जन्म लेने वाले हैं तो कैसे आकाश एकदम साफ है, और अभी भगवान ने जन्म लिया है तो मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो वसुदेव ने क्या किया, अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए उनको लेके चले, और साथ ही भगवान के अंश कौन है, अनंत शेष, तो उन्होंने अपने अनंत सहस्त्र फन को फैला लिया जिससे उनको वर्षा से बचा सकें। अब वो जा रहे ना उनको लेके, तो बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है, वहां छाता तो है नहीं उनके पास, कैसे पकड़ेंगे। तो अनंत शेष भगवान की सेवा में आ गए, उन्होंने अपने फन फैला दिए जिससे वो भगवान की बारिश से, वर्षा से रक्षा कर सके। और जो कंटिन्यूअस बारिश हो रही है उससे यमुना नदी कैसे उफनने लगी। जैसे समुद्र में टाइड्स आते हैं ना, हाई टाइड्स, ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार भाटा आता है तो क्या बहुत तेजी से पानी आता है, और साथ में क्या बहुत फेन आता है, बुलबुले टाइप से होता है, और ऐसे लगता है कितना रेत भी आ रहा है। तो उस प्रकार की स्थिति हो गई यमुना नदी की, पूरा उफान आ रहा है उसमें, ऐसा लग रहा है कि भंवरे उठ रहे हैं और पूरा यमुना जी का पानी फेन से परिपूर्ण हो गया है। तो जाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है वहां पर, कैसे यमुना जी पार करेंगे। यमुना पार जाना है ना, नंद महाराज के यहाँ यशोदा की पुत्री को लाना है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को समुद्र पार करना था लंका जाने के लिए, तो सेतु बनाने के लिए जब भगवान ने थोड़ा अपना क्रोध दिखाया था तो समुद्र ने क्या मार्ग दे दिया था, पूरा समुद्र 2 पार्ट में हो गया था और बीच में मार्ग हो गया था, भगवान चल के चले गए थे, सेतु बनाने का उनको दिया था। तो उसी प्रकार यमुना नदी जो है वो उन्होंने मार्ग दे दिया जिससे वो आसानी से नदी पार कर सके। तो वसुदेव जो है एक बास्केट में कृष्णा को रख के सर पर रखा है जिससे यमुना नदी का जो जल उफन रहा है वो ना आए। हाँ, और ऐसा कहा जाता है, पुराणों में वर्णन आता है, जब वो वसुदेव बास्केट में लेके उनको जा रहे हैं कृष्णा को, तो यमुना रिवर जो बहुत उफान आ रहा था उनमें, जब उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर लिया एक बार,
तो उनका जो उफान था वो कम हो गया, वो शांत हो गई, क्योंकि वो भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी। यमुना वास्तव में कौन है? यमुना जो है भगवान कृष्ण की पटरानी है। तो वो अब उनका चरण स्पर्श करना चाहती थी। तो चरण स्पर्श करने के लिए वो बहुत ज्यादा उफान भर रही थी, और फिर चरण स्पर्श के बाद वो तुरंत शांत हो गई और वहां पर मार्ग उन्होंने दे दिया जिससे वसुदेव जा सके। अब वसुदेव पहुंच गए नंद महाराज के घर, और वहां पर भी उन्होंने देखा कि सब लोग गहरी नींद में सोए हैं। वो धीरे से यशोदा मैया के रूम में गए और उन्होंने देखा कि वहां पर पुत्री है, पुत्री का जन्म हो चुका था। और यशोदा मैया तो प्रसव पीड़ा के कारण इतना थक गई थी, उन्हें पता ही नहीं कि पुत्र हुआ है कि पुत्री हुई है। वसुदेव ने अपने पुत्र को वहां पर लिटा दिया यशोदा मैया के पास में, और उनकी पुत्री को उठाकर वो कारागार में आ गए, लौट कर आ गए। और ऐसा कहा जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्णन आता है कि यशोदा मैया के उस समय एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ, एक साथ ट्विंस का जन्म हुआ। तो क्या हुआ, जब वसुदेव जी ने अपने कृष्ण को वहां पर रखा, तो उनका कृष्ण और यशोदा मैया का जो कृष्ण था वो दोनों मर्ज होकर एक हो गए, और पुत्री को लेकर वो आ गए थे अपने घर। तो ऐसा भी वर्णन आता है शास्त्रों में। जब अपने घर यानी कारागार में वापस लौट आए वसुदेव, तो वापस से उन्होंने अपने बेड़ियां अपने पैरों में डाल ली और कस ली। और जब सब कुछ ठीक हो गया, योग माया का कार्य कंप्लीट हो गया, तो क्या हुआ, उन्होंने, उस कन्या ने रोना शुरू कर दिया, और उसकी आवाज सुनकर वहां सभी पहरेदार जाग गए। पहरेदार जाग गए तो अभी क्या हुआ, हालांकि वसुदेव को पता है कि जैसे ही कंस को इसका समाचार पता चलेगा तो वो क्या होगा, वो मारने के लिए आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, जब वो पुत्री वहां से लेकर आए तो वहां पर आचार्यों का वर्णन है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए यशोदा की पुत्री को ले आए मारने के लिए, तो वो उसमें कोई गलत कार्य नहीं है। क्योंकि वो तो भगवान की योग माया शक्ति का ही विस्तार है, उनसे प्रेरित होकर ही ये कार्य किया गया। और यशोदा मैया का जो प्रेम था कृष्ण के प्रति वो तो वात्सल्य प्रेम था, जबकि देवकी का जो प्रेम था भगवान कृष्ण के प्रति वो वात्सल्य भाव में था, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान और ऐश्वर्य भाव से भरा हुआ था, लिप्त था। क्योंकि देवकी को पता है कि ये जो मेरा पुत्र है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। जबकि यशोदा को कई बार भगवान ने दर्शन भी दिया, जब उन्होंने माटी खाई थी तो मुख खोल के पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, तब भी वो नहीं समझे। वो ये जान के समझ के भी कि मेरा पुत्र भगवान है या भगवान की शक्ति प्राप्त है, तब भी वो हमेशा कहती थी नहीं वो कुछ नहीं, वो मेरा भ्रम है, और वो उनको पुत्र की तरह ही प्रेम करती थी। जबकि देव की माँ को क्या था, उनको पता था कि नहीं अरे ये भगवान है, तो उनको पूर्ण ज्ञान और पूर्ण ऐश्वर्य के साथ में वो प्रेम करती थी। तो ये सब भगवान की योग माया शक्ति का ही चमत्कार था। तो अभी क्या, जब वहां पर वो कन्या आ गई, योग माया का कार्य पूरा हो गया। तो योग माया का कार्य पूरा होते ही वो कन्या स्वयं योग माया है ना, वो अब रोने लगी, और उसके रोने की आवाज सुनकर पहरेदार तुरंत उठ गए, जाग गए। सभी जो दरवाजे थे वापस बंद हो गए, ताले वापस लग गए, और सभी चीजें पहले जैसी हो गई। सब कुछ शिथिल हो गया था, अभी सब कुछ सजीव हो उठा। तो जैसे ही उनको पता चला कि एक बालक का जन्म हो गया है, वो अभी उन्हें नहीं पता कि बालक है कि बालिका है, कि बालक के रोने की आवाज सुनी तो बालक का जन्म हो गया, तो उन्होंने तुरंत समाचार कंस के पास भेजा। और कंस तो बहुत ही आतुरता के साथ प्रतीक्षा ही कर रहा था ना, वो तो इंतजार कर रहा था कि कब मुझे समाचार मिले। तो वो एकदम से अपने बिस्तर से उठा और सोचने लगा कि आज तो मेरी मौत ने जन्म ले लिया है, अब मैं उसको मार ही दूंगा। और उसको बहुत उद्विग्नता हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी में बहुत क्रोध में वो ऐसा कर रहा है, तो उसके बाल भी बिखर गए।
और वो बड़े बड़े कदम भरते हुए बहुत ही गुस्से में होकर वो वहां पहुंच गया जहां पर देवकी और वसुदेव हैं। और जैसे ही उसने देवकी को देखा तो देवकी माँ क्या करने लगी, वो बहुत ही निस्सहाय होके ये सोच के कि यह मेरे पुत्र का वध कर देगा, तो उसको प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि भैया तुम्हारा सभी प्रकार से मंगल हो। इस बार तो इस कन्या ने जन्म लिया है, तो ये तो कन्या तो अबला होती है, उसको तुम्हें हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार एक स्त्री का, बालक का, वृद्ध का, गाय का और ब्राह्मण का, ये 5 लोगों का कभी भी वध नहीं किया जाता। तो ये तो अभी छोटी सी कन्या है, तो तुम्हें इसका वध करना शोभा नहीं देता। नियति से प्रेरित होकर प्रकृति के द्वारा तुमने पहले ही मेरे अग्नि के समान तेजस्वी 6 पुत्र थे, उनकी हत्या कर दी है। लेकिन अब इस पुत्री पे तो दया करो, ये पुत्री थोड़ी ना तुम्हारा वध करेगी, तो इसको छोड़ दो। हाय, मैं कितनी दुर्भागिनी हूं कि जन्म लेते ही मेरे बच्चों की हत्या हो जाती है। लेकिन तुम सोचो कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, तो इस बच्ची को छोड़ दो तो, और इसको मुझे इनाम में दे दो, भेंट दे दो। तो क्या ऐसा नहीं करोगे? हाँ भाई, ऐसा नहीं करोगे क्या? देवकी को तो पता है ना, उसे तो मालूम है कि पुत्र रूप में अभी भगवान स्वयं प्रकट हुए थे यहाँ पर, और उन्होंने ही कहा था मुझे गोकुल लेकर जाओ, और नंद महाराज के यहाँ अभी वसुदेव वहां पर गोकुल में उनको छोड़ के आए और उनकी पुत्री को लेकर आए। तो वो अभी कूटनीति कर रही हैं, उनको मालूम है कि वो आवश्यक है करना, भगवान की रक्षा करने के लिए जरूरी है। तो भी वो इस तरह का अभिनय कर रही हैं कि वो पुत्री है, वो उन्हीं की अपनी पुत्री है। तो वो उस पुत्री को उठाकर उसको अपने से लिपटाकर जोर जोर से रोने लगी कि भाई मेरी पुत्री को मत ले जा, मत ले जा, उसको मत मार। लेकिन कंस तो एकदम क्रूर पत्थर के जैसा हो गया, उसको कोई भाव ही नहीं है। हाँ, बहन कुछ कह रही है, उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। और उसने क्या किया, उसे डांटा देवकी को, अरे ये कन्या मुझे दे दे, खींचातानी करके, और उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। और क्या किया, उसने उस कन्या के दोनों पैर पकड़े कंस ने, और घुटनों के बल बैठ गया नीचे, और जो फर्श है, जो पथरीला फर्श है, चट्टान सा उसने रखा हुआ था, उसी पे वो बच्चों को पटक पटक के हत्या करता था। सभी पुत्रों की इसी प्रकार हत्या की थी। तो छोटा बच्चा बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो उसको जैसी पैर पकड़ के उठाया, ऊपर किया पत्थर पे पटकने के लिए, तो क्या हुआ, वो कन्या, वो तो योग माया है ना, वो साधारण कन्या थोड़ी है, तो वो उसके हाथों से फिसल गई और आकाश में चली गई। आकाश में चली गई तो उसने 8 भुजाओं वाली दुर्गा देवी का रूप धारण कर लिया। और वो दुर्गा देवी क्या है, दुर्गा देवी का जो रूप है वो इतना सुंदर है कि वो फूल मालाओं से सज्जित हैं, शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ है, और बहुत ही सुंदर उन्होंने वस्त्र पहने हैं, आभूषणों से वो सजी हुई हैं, और हाथ में उनके धनुष, त्रिशूल, बाण, खड़ग, शंख, चक्र, गदा सब उन्होंने एक एक हाथ में धारण किया हुआ है। और वो गरजती हुई आवाज में कंस से कहने लगी दुर्गा देवी, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? जिस भगवान से तूने शत्रुता मोल ली है ना, वो निश्चित रूप से तेरा संहार करेंगे, और तेरा संहार करने के लिए ही वो तो पहले ही कहीं और जन्म ले चुके हैं। तो बिना बात के बाकी बच्चों की हत्या मत कर, वो बंद कर दे। दुर्गा देवी, योग माया जो है वो दुर्गा देवी है, वो पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से प्रकट हो गई, विख्यात हुई, जैसा कि पिछले सत्र में बताया था। हाँ, कहीं पर वो उड़ीसा में अलग नाम से हैं, उत्तर में अलग नाम से हैं, बंगाल में अलग नाम से, कहीं भद्रकाली, कूष्मांडा, काली, दुर्गा देवी, वैष्णवी, ईशानी, कन्यका, इन अलग अलग नामों से वो अलग अलग जगह पर प्रकट हो गई, और उनकी फिर वैसे ही पूजा अर्चना होने लगी। वो वास्तव में दुर्गा देवी कौन है? दुर्गा देवी भगवान कृष्ण की बहन है। जैसे हम उनका स्वरूप देखते हैं ना, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी, तो सुभद्रा महारानी ही वो योग माया है, वही दुर्गा देवी है। उनका जो
योग माया का छाया रूप दुर्गा देवी का रूप है और जो असली रूप है वो सुभद्रा महारानी का रूप है। तो हमें अपने फोकस करके ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए उनकी सुभद्रा वाले रूप की, जिससे हम, क्योंकि वो भगवान की बहन है ना, तो हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकें। दुर्गा देवी ने जब अपनी बहन की पुत्री के रूप में जन्म लिया, कंस की बहन की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो कंस बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हुआ, क्योंकि असुरों की देवी जो होती है वो दुर्गा देवी होती है, वो उनकी उपासना करते हैं। तो उसको बड़ा अचरज हुआ कि जिसकी मैं उपासना करता हूं वो मेरी बहन की पुत्री के रूप में उसने जन्म लिया है। इसका मतलब मेरी बहन कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो देख के बहुत ही भ्रमित हो गया कि ये कैसे है, देवकी की 8वीं संतान कन्या कैसे हो गई, वो भी दुर्गा देवी। तो उसको बहुत ही ग्लानि हुई कि मैंने ये क्या किया, और उसे लगा कि वो जो आकाशवाणी हुई थी ना कि तुम्हारा 8वां, देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी हत्या करेगा, वो वहां पर 8वां गर्भ बोला था, 8वां पुत्र नहीं बोला था। तो इसीलिए वो कंफ्यूज था। 8वां गर्भ कन्या भी हो सकती है, गर्भ माने तो कन्या या पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन कन्या कैसे वध करेगी, कन्या तो कर ही नहीं सकती, वो भी दुर्गा देवी, पॉसिबल ही नहीं है, वो तो मेरी आराध्या है। तो उसको बहुत ग्लानि हुई। उसने तुरंत वसुदेव और देवकी की बेड़ियां खोल दी और उनसे बहुत ही विनम्र शब्दों में वो बोलने लगा कि हे वसुदेव और हे मेरी प्रिय बहन देवकी, मैं तो उस नरभक्षी राक्षस के समान हो गया हूं जो अपने ही बच्चों को मारकर खा जाता है। मैंने तुम्हारे 6 पुत्रों की निर्ममता से हत्या कर दी। मैं बहुत ही निर्दयी हूं, मैं बहुत ही क्रूर हूं, और मैंने उनकी हत्या करने के लिए सभी मित्रों से वैर किया। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या गति होगी, भगवान मुझे किस रूप में सजा देंगे, मुझे नहीं पता। बड़े विडंबना की बात है, बड़े दुख की बात है कि मनुष्य की बात तो छोड़ दो भगवान, देवता भी अभी झूठ बोलने लगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 8वां गर्भ मारेगा, अभी ये कन्या कैसे मारेगी, कन्या तो नहीं मार सकती ना, तो वो भी झूठ बोल रहे हैं। मैं तो इतना पापी हूं कि उस भविष्यवाणी पर विश्वास रखा मैंने, और उस भविष्यवाणी पर विश्वास रखकर मैंने नवजात शिशुओं की हत्या कर दी। परंतु तुम दोनों बहुत ही महान हो कि तुमने स्वयं अपने पुत्रों को मुझे सौंपा, और जो उनकी हत्या मैंने करी तो उनको आप ऐसे समझो कि उन्होंने अपने कर्म का फल भोगा है, उनकी हत्या होना वैसे ही लिखा होगा। हाँ, यहाँ पर वो पंडित की तरह वो बताने लग रहा है, और वास्तविकता भी यही है कि कंस को तो शाप मिला था ना कि तुम अपने ही जो मरीचि के 6 पुत्र थे पहले, वो तुम्हारे पुत्र के रूप में, तुम्हारे बहन के पुत्र के रूप में आएंगे और तुम उनकी हत्या करोगे। तो उसको पहले वो शाप मिला हुआ था, तो उसी के आधार पर कह रहा है वो कि तुम्हारे पुत्रों की जो हत्या हुई है वो वास्तव में उन्होंने अपने ही कर्मों का फल भोगा है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में तो आत्मा जो होती है ना, वो तो शाश्वत है, तो शरीर ही खाली विनाश होता है। तो आत्मा तो एक बहुत ही शाश्वत है, और इस सत्य से जो व्यक्ति अनभिज्ञ होता है वो जानता नहीं है, वो शरीरों से आसक्त हो जाता है, और अपने मित्र और परिजनों के मिलने पर या बिछड़ने पर उसको सुख का और दुख का अनुभव होता है। तो हे मेरी बहन, व्यक्ति जो भी कर्म करता है विधाता उसके अनुसार ही उसको फल देते हैं। तो स्वयं को जो व्यक्ति शरीर मानता है और सोचता है कि मेरी मृत्यु हो गई या मैंने अपने शत्रुओं की हत्या कर दी, तो इसका मतलब है वो शारीरिक चेतना में रहता है। तो जब तक उसकी शारीरिक चेतना होती है तब तक उसको उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, उसका और कोई तरीका नहीं है। और आप तो दोनों बहुत ही अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। कृपया करके मुझ पर भी कृपा करो कि जो मैंने तुम्हारे साथ जो अत्याचार किया है, तुम्हारे 6 पुत्रों की हत्या की है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। तो इस प्रकार वो विभिन्न प्रकार से क्षमा मांगने लगा और उनको कन्विंस करने लगा कि आप मुझे क्षमा कर दो, जिससे मैं इस जघन्य अत्याचार से, पाप से बरी हो सकूं, निकल सकूं, और आगे
बहुत सारी फिलॉसफी का वर्णन किया, वो हम अगले सत्र में देखेंगे कि कंस ने क्या और कहा, फिर उसके आगे क्या हुआ। तो आज का जो सत्र था वो हमने देखा इम्पोर्टेंट कि भगवान कृष्ण का जन्म जब होता है तो अपने आप वातावरण कितना सुंदर हो जाता है, सब कुछ अपने आप सुंदर स्थिति में आ जाता है। हर कुछ, प्रकृति का हर एक स्थिति बहुत सुंदर हो जाती है, वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। और जब भगवान जन्म लेते हैं तो क्योंकि वो अजन्मा है, वास्तव में उनका जन्म कभी नहीं होता, वो तो प्रकट होते हैं। तो जो देवकी माँ के गर्भ से वो जन्म नहीं लिया साधारण बालक की तरह, वो प्रकट हुए और उनको दिखाने के लिए कि वो भगवान है, वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। फिर देवकी माँ ने प्रेयर किया, वसुदेव जी ने प्रेयर किया, उन सबको बताया क्या है स्थिति कि मैं आपका ये तीसरी बार पुत्र बनकर आया हूं, क्योंकि आपने इतनी तपस्या की थी मुझे प्राप्त करने के लिए। और फिर यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार यशोदा मैया का उन्होंने वहां पर योग माया के रूप में जन्म लिया और यहाँ पर अदला बदली हुई। तो योग माया कैसे छूटकर उनके हाथ से चली गई और इसको सब वर्णन हमने सुना। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं, समय पूरा हो गया है। अगले सत्र में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि कंस ने और किस तरह से अपनी बहन देवकी को समझाने की कोशिश करी। वो बिल्कुल इसी तरह प्रीचिंग कर रहा है जैसे कोई ज्ञानी पुरुष होता है। तो बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, वो सब अगले सत्र में लेंगे। आज यहीं विराम देते हैं अपनी वाणी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।